ओके। सो हम लोगों ने मटेरियल्स में बेसिकली अगर आप देखोगे मटेरियल्स चैप्टर को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वन वाज बेसिकली टॉकिंग अबाउट ईओक्यू, जो आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 वीडियो में देख लिया होगा। थर्ड पार्ट वाज बेसिकली द एक्टिविटी सो लेवल। हाँ। वीडियो नंबर 3 तो भी आना है ना? हाँ, इट विल बी अपलोडेड बाय आई गेस बाय 6 o'clock। 3 and 4 विल बी कमिंग अप 6 o'clock। ठीक है, दोनों वीडियोस ठीक। मैंने साथ में रिकॉर्ड कर लिया है। फोर्थ वीडियो जो था जिसपे हम बेसिकली टॉक करेंगे मैक्सिमम लेवल, बेसिकली दिस इज अ फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक, नथिंग वेरी फैंसी टू लर्न अबाउट। ठीक है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, आरओक्यू लेवल, इन सबके बस फॉर्मूले हैं और वही फॉर्मूले हमें बस बेसिकली पुट करने होते हैं। ठीक है, दिस इज पार्ट 4 ऑफ योर वीडियो। देन मटेरियल्स का हमारा जो पार्ट 5 है, जो हम आज अभी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोर्स लेजर। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 5 एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ये इसको मैं पार्ट 5 एक ही पार्ट रखूंगा। और इसी के साथ साथ मैं पार्ट 5 में ही आपके साथ लास्ट पार्ट भी इसमें डिस्कस करूंगा, जो हमारे होते हैं टर्नओवर रेशियो। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक फॉर्मूला है, बस उसी के बेस पे कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन बना के आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कई बार पूछ लेते हैं। नथिंग वेरी फैंसी अबाउट इट। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है रिलेटेड टू हमारे स्टोर्स लेजर। ठीक है, बेसिकली स्टोर्स लेजर होते क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्योरेटिकली स्टोर्स लेजर बेसिकली होता क्या है। बेटा सोच के देख मेहर, दैट समटाइम्स अगर मैं कभी कोई भी आई एम डूइंग अ बिजनेस, है ना, आई एम डूइंग अ बिजनेस एंड बिजनेस करते करते मुझे बोला गया कि सर आप ये बताओ कि आपने ना इस साल कितना स्टफ खरीदा है, इस साल कितना माल खरीदा है ना, आपके पास इन हैंड कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। आई विल बी अ लिटिल कंफ्यूज एंड आई विल से दैट आई विल सिंपली गो एंड रेफर टू माय स्टॉक्स रजिस्टर, और मैं जाके उसको बोल दूंगा कि यार दिस इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक दिस इज लेफ्ट एंड इतना इतना क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक इज लेफ्ट। तो स्टोर्स लेजर बेसिकली अगर मैं बताऊं, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं इसका मीनिंग क्या होता है, स्टोर्स लेजर का सिंपल मेन लेमैन लैंग्वेज की भाषा में इसका मीनिंग होता है, इट टेल्स अस द डिटेल्स about the stock purchased, issued and remaining during a particular period of time। ठीक है, दूसरी चीज इसमें आपको जो याद रखनी है स्टोर्स लेजर में, दैट स्टोर्स लेजर हमेशा ऑलवेज दे आर प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट। दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट। मतलब मैंने माल कितने में खरीदा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैंने माल कितने में बेचा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज हम स्टोर्स लेजर में केवल वही रिकॉर्डिंग करते हैं, हम स्टोर्स लेजर में केवल वही रिकॉर्डिंग शो करते हैं जो हमारे लिए कॉस्ट में हम वैल्यू करते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट हमने कितना कमाया उस स्टॉक से, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर्स लेजर में नहीं मिल सकती। स्टोर्स लेजर से मुझे क्वांटिटी के बारे में पता चल सकता है, क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स परचेज्ड ये पता चल सकता है। सर मुझे ये पता चल सकता है क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स इशूड, मैंने कितने यूनिट्स इशू करे हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। सर मुझे ये पता चल सकता है क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट ए पर्टिकुलर एंड, एंड में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है ये भी मुझे पता चल सकता है। ठीक है, सर एक चीज आपको समझ आ गई होगी, स्टोर्स लेजर मेंटेन करने की ड्यूटी किसकी है। सर स्टोर्स लेजर मेंटेन करने की ड्यूटी है हमारे वेयर हाउस कीपर की, या फिर हमारे स्टोर कीपर की। ठीक है, जो हमारा माल को स्टोर करके रखता है, हमारे गुड्स को स्टोर करके रखता है। तो यूजुअली ये मटेरियल हमारा ये चीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टोर्स लेजर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वेयर हाउस कीपर या स्टोर कीपर की होती है। राइट।
सर अब हम बताते हैं कि हम ये जो स्टोर्स लेजर है इसको बनाने का हमारा एक ही सिंपल फॉर्मेट है। फॉर्मेट हमारा हमेशा बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, चाहे हम कोई भी मेथड फॉलो करें, देयर आर मल्टीपल मेथड्स जिनसे हम इसको बना सकते हैं, जिनसे हम इनको वैल्यूएशन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो फॉर्मेट है सारे मेथड्स के लिए सेम रहेगा। तो सर पहला कॉलम तो हो जाएगा डेट कॉलम, उसके बाद हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट। और इन तीनों पार्ट्स को फर्दर हम तीन तीन कॉलम में डिवाइड करेंगे। ठीक है, दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ अ स्टोर्स लेजर। सर पहला हो जाता है आपका डेट कॉलम, दूसरा हो जाता है परचेज कॉलम, और परचेज कॉलम के अमाउंट में आ जाता है यूनिट्स, रेट एंड टोटल। ठीक है, सिमिलरली वही चीज हमारे पास इश्यूज में आ जाता है, जिसको हम दूसरी भाषा में सेल्स भी कहते हैं। लेकिन बेटा क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इश्यूज। तो इश्यूज में भी वही यूनिट्स, रेट, अमाउंट। एंड लास्ट मेरे पास ऑप्शन आ जाता है जहां पर हम बात कर रहे हैं बैलेंस की, अगेन यूनिट, रेट एंड अमाउंट। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ आवर स्टोर्स लेजर। हम यहाँ पर ही डिटेल्स को पुट ऑन करेंगे। ठीक है सर, मैंने बोला स्टोर्स लेजर, सर मैंने बोला सर स्टोर्स एक सेकंड लेजर। भी थोड़ा ऊपर करना। हाँ, आई जस्ट नीड टू कॉपी। या ओके सर। ठीक है सर, मैंने बोला स्टोर्स लेजर की वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं, बट तीन मेथड्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में आते हैं, जिसका नाम है फीफो मेथड, जिसको हम शॉर्ट में मतलब एक्सपैंडेड फॉर्म में कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सेकंड इज लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, एंड द लास्ट इज वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, जिसको हम कहते हैं इन शॉर्ट WAM। These are the three major valuation methods of stores ledger। आपके एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता भी है, तो वो जो क्वेश्चन है वो यूजुअली इतना, मतलब ऐसे ही, इतने ही मार्क्स में आएगा। लेट्स ट्राई एंड डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। राइट, एक दो क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं तो वैल्यूएशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। सर अगर मैं आपको एक सिंपलिस्टिक फॉर्म में बताऊं बेटा, हमने जो बात करी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की, हमने जो बात करी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की, इसका कॉन्सेप्ट कहता है, इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि जो पहले आएगा वो पहले इशू किया जाएगा। दैट्स द मेन मोटो। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर मटेरियल का मेरे पास तीन चार बार मैंने परचेज किया, बेटा जो मैंने सबसे पहले परचेज किया था उसे मैं सबसे पहले यूज करूंगा, और जो सबसे लास्ट में परचेज किया था उसे मैं सबसे लास्ट में यूज करूंगा। सर फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट का जो कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से नाम से ही अब समझ आ जाना चाहिए। जो लास्ट में खरीदा था, जो लास्ट में खरीदा था वो फर्स्ट यूज किया जाएगा। ठीक है, उसे हम सबसे पहले यूज करेंगे। जो भी लास्ट मटेरियल यूज हुआ था उसे हम सबसे पहले यूज करेंगे, और जो पुराना माल है उसे सबसे लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कॉन्सेप्ट्स में से लीफो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में से और कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में से लीफो को उठाकर फेंक दिया गया है, मतलब उसे बाहर निकाल दिया गया है। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स जो इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता है। बट देर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज, देर आर सर्टेन प्लेसेस, देर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज जिनको लीफो फॉलो करना पड़ता है ड्यू टू सम रीजन। किसी रीजन की वजह से उन्हें लीफो फॉलो करना पड़ता है। तो बेटा अब हम उसके लिए बोल तो कुछ सकते नहीं है, तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। लीफो भी हमें स्टडी पढ़ना पड़ता है। ठीक है सर, ये जो वेटेड एवरेज मेथड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट ना सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है।
बोलता है जो जब आया जैसे यूज करना है यूज करो, है ना। जो जब आया जैसे यूज करना है, जैसे यूज करना है करो, ठीक है। बट ये हमें बोलता है कॉस्ट का वेटेड एवरेज निकाल लो, ठीक है। सर कॉस्ट का वेटेड एवरेज निकाल लो, इसका मतलब क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल मैं पहली बार गया, मैंने 1000 यूनिट खरीदा एक पर्टिकुलर रेट पे। सर मैं सेकंड टाइम गया, मैं 2 यूनिट लेकर आ गया, ठीक है। तो बोलता है आप जो कॉस्ट तुम निकालोगे ना वो एवरेज आउट मत कर लेना। वो कहता है कि 1000 यूनिट को मल्टीप्लाई करो और 2 यूनिट को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो 1002 यूनिट से, उससे जो प्राइस निकले उसे यूज करो, ठीक है। अगेन अभी जब हम So could you क्वेश्चंस please करेंगे, repeat what you यस just said? यस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेटेड एवरेज मेथड अगेन। बेटा कॉन्सेप्ट मैंने केवल एक ग्लिम्स दिया है, अभी जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। दूसरी चीज, मैंने वेटेड एवरेज मेथड में बोला कि अगर आप कभी भी एवरेज प्राइस निकाल रहे हो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अगर आप 1000 यूनिट्स परचेज कर रहे हो एट से 10 रुपीज, है ना। बेटा मैंने कितना रुपीज पे किया होगा? उसे 10,000 रुपीज पे किया होगा। सर मैंने सेकेंड टाइम जब मैं गया, मैंने उससे केवल 5 यूनिट्स खरीदे और मैंने पे किया उसे 5 रुपीज। मैंने उसे टोटल में 25 रुपीज पे किया, है ना। मैंने उसे टोटल में 25 रुपीज पे किया। बेटा अब लोग कहते हैं कि जब आप एवरेज प्राइस निकाल रहे हो तो निकालोगे 10 + 5/2, तो आ जाएगा 7.5 रुपए, है ना। तो वेटेड एवरेज कहता है दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ कैलकुलेटिंग द वेट एवरेज प्राइस, है ना। वेटेड एवरेज कहता है कि आपने 1000 यूनिट खरीदे हैं 10 के हिसाब से और 5 यूनिट खरीदे हैं 5 के हिसाब से, इसको टोटल में 1005 यूनिट से डिवाइड करो। अब जो प्राइस आएगा उसे हम वेटेड एवरेज प्राइस कहेंगे। मतलब क्वांटिटी के इम्पैक्ट को सर भूलो जो मत, क्वांटिटी के सर जो इम्पैक्ट मतलब को। हम्म हमारा यस क्वांटिटी है, we added and divided by that. यस वी बेसिकली मल्टीप्लाई द कॉस्ट इनटू द क्वांटिटी एंड देन डील विद द थिंग, है ना। दैट्स व्हाट द वेटेड एवरेज टॉक्स अबाउट, ओके। जब भी अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे बेटा इट विल बी मोर क्लियर, ओके। चलिए आई एम कमिंग टू पेज नंबर 82, इलस्ट्रेशन 2.15। आई एम कमिंग टू इलस्ट्रेशन 2.15 on page number 82. Okay, can you see the question? Right, illustration 2.15। आपको क्वेश्चन में बोला रखा है कि ये मेरे रिसीट्स हैं, ये मेरे रिसीट्स हैं, इसका मतलब क्या है? इतना इतना माल मैंने इतने इतने रुपए में खरीदा है, ओके। सर इसके बाद में मुझे बताया इतने मुझे इश्यूज दे रखे हैं। इश्यूज का मतलब क्या है? इतना इतना माल मैंने इतने इतने टाइम पे इशू किया है, मतलब से मतलब ट्रांसफर किया है फॉर यूजेज। आपको बोला है लास्ट में निकालो मुझे क्लोजिंग स्टॉक, निकालो मुझे बताओ, स्टोर्स लेजर बना के दिखाओ और बताओ कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या है फीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। आपको बोलता है स्टोर्स लेजर बना के दिखाओ। तो हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन 2.15 कर रहे हैं, हम स्टोर्स लेजर बना रहे हैं और हम मेथड यूज कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। Okay, let's try to make the format first. तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ मांगा है? बेटा उसने मांगा नहीं है, लेकिन इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्लोजिंग स्टॉक डिटरमाइन करना ही होता है, क्लोजिंग सर स्टॉक बट की क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट। तो दिया हुआ है ना। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक तो हमें कहाँ दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक सो दे रखा है। सो Jan 30 50 यूनिट्स। कहाँ पे? तो 2.17 कर रहे हैं ना हम? हम 2.15 कर रहे हैं बेटा, 15 पेज नंबर 82। ओके सर। ओके, एंड इवन इफ मुझे अगर दे भी रखा होता है तो वो मुझे, मैं उसको यूज नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे रीडिटरमाइन करना ही पड़ेगा, ओके, जब मैं स्टोर्स लेजर बना रहा हूँ तो। ओके, बिकॉज हो सकता है मुझे यूनिट्स का दे रखा हो बट मुझे तो कॉस्ट मांगा है ना बेटा, कॉस्ट की वैल्यूएशन के लिए ही मैं यहाँ पे ये स्टोर्स लेजर बनाता हूँ, ओके। स्टोर्स की वैल्यूएशन के लिए ही मैं यहाँ पर ये स्टोर्स लेजर बनाता हूँ, सर ओके। मटेरियल रिक्विजिशन क्या होता है? कि हम जब मटेरियल को एक्वायर करते हैं,
And so right? what does balance 50 units at rupees 4 per unit mean? Sorry, where? So the first information, balance हाँ 50 हाँ, units at rupees 4 per, that what does says that this आपका mean? ये ओपनिंग बैलेंस है, that represents your अच्छा, opening balance. ओके, एज यू कैन ओके। सी मेरे पास परचेज की जगह उन्होंने वर्ड यूज किया है रिसीप्ट, यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट. देन वी हैव हियर इश्यूज एंड देन वी हैव हियर बैलेंस, राइट? अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पर हमारा फर्स्ट है डेट. आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे January 1 का ऑलरेडी एक आइटम दे रखा है, दैट इज द ओपनिंग बैलेंस. सर आई एम गिवन दैट 50 यूनिट एट द रेट ऑफ 4, दैट मीन्स 200 रुपीज का सामान मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में. एम आई करेक्ट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो हो रही है January 5 को. बेटा आई एम परचेजिंग 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 रुपीज, दैट मेक्स इट 120. अब व्हाट एम आई गोइंग टू डू इन बैलेंस? बेटा जो पुराना बैलेंस है, हाँ, एक सेकेंड सर। हमने मल्टीप्लाई कर दिया 40 यूनिट्स को 3 रुपीज के हिसाब से. सर हमने एक सेकेंड। अच्छा, ओके ओके ओके, हमने ठीक है, 54 राइट 200 बैलेंस में लिखा है। राइट. ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास में जब हम January 5 को बैलेंस चाहते हैं, तो January 5 में एक तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस के 50 यूनिट्स पड़े हैं, और बेटा ये जो मैंने न्यू खरीदे हैं 40 यूनिट्स वो भी पड़े हैं. बेटा इनकी वैल्यूएशन इनके रिस्पेक्टिव कॉस्ट पे की जाएगी. ओके, 120. बेटा यहाँ पे अब आपको याद रखना है, सिंस आई एम यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब है जब भी मैं कुछ इशू करूंगा, सबसे पहले मैं इन 50 यूनिट्स में से इशू करूंगा, बाद में मैं 40 यूनिट्स में से इशू करूंगा. सर हमें ऑर्डर नंबर क्यों दिया हुआ है? ऑर्डर नंबर जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है और कुछ नहीं है, इसका कोई यूसेज नहीं है, राइट? चलिए, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे January 12, जैसे आपको याद है अकाउंट्स में हमें पहले वाउचर नंबर दिए होते थे, ये वही वाउचर नंबर का आपका टाइम से आ रहा है. ठीक है ठीक है सर। ना? चलो, अब आप देख सकते हो हमें January 10 को हमें दे रखा है, हमने इशू किया है 70 यूनिट्स. बेटा अगर आप देख सकते हो मैंने 70 यूनिट्स इशू करे हैं. बेटा मेरे स्टोर में कितने यूनिट्स पड़े हैं? 90 यूनिट्स पड़े हैं. बेटा मैंने उसमें से 70 यूनिट्स इशू कर दिए. बेटा इसका मतलब वो 70 में से 50 पहले ये वाला तो पूरा कर लिया ना, सबसे पहले तो ये वाला पूरा कर लिया. सर एक सेकेंड। राइट, सब. January 10। So हाँ why जान have we straight up jumped to January 10? अच्छा, बिकॉज फिफ्थ के बाद डायरेक्टली 10th है ना. ओह सॉरी, इसमें 8 भी है एक. आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने ये ध्यान नहीं दिया. एक January 8 भी है. January 8 का परचेज भी है ना, 30 यूनिट एट द रेट ऑफ 4 रुपीज. दैट्स अगेन गोइंग टू बी 120. बैलेंस इज गोइंग टू बी 50, 40 एंड 30, राइट? सर क्या मैं 4 रुपीज वाले एक साथ नहीं दिखा सकता? कैन आई डू दैट? Yes sir। नो आई कांट डू दैट. व्हाई आई कांट डू दैट? बिकॉज बेटा मैं फिर उसकी इसमें ऑर्डर भूल जाऊंगा ना. मेरा काम, क्योंकि मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहा हूँ मेहर, तो मेरा काम ये है कि सबसे पहले मैं इनको खत्म करूंगा, 50 यूनिट्स को खत्म करना है. जब ये 50 अच्छा यूनिट्स सर। खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं ये 40 यूनिट्स इशू कर सकता हूँ. और जब ये 40 ठीक है यूनिट्स सर। खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही मैं ये 30 यूनिट्स इशू कर सकता हूँ. तो बेटा ये ऑर्डर जानने के लिए मेरे को एडिशन अलाउड नहीं है. ओके, ऐसे ग्रुपिंग करना अलाउड नहीं है. अगर आप देखोगे मेरी नेक्स्ट डेट कौन सी गिवन है क्वेश्चन में, 8 जनवरी के बाद January 10. ओके, बेटा मुझे क्वेश्चन में बोला January 10 जो है, January 10 को मैंने 70 यूनिट्स इशू करे हैं. ओके, 70 यूनिट्स इशू करे हैं. बेटा 70 में से सबसे पहले तो 50 एट द रेट ऑफ 4 इशू करे होंगे, एंड देन इस 40 में से मैंने 20 यूनिट्स इशू कर दिए होंगे, है ना? देन मैंने इस 40 में से 20 इशू कर दिया होगा. सर हाउ डिड आई कम डाउन टू द फिगर ऑफ 20? सर इट वाज 70 माइनस 50, क्योंकि 50 तो पहले वाले लॉट में से मिल गया, सेकेंड लॉट में से मैंने 20 यूनिट्स ही निकाले. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है मेहर. नो सर। मेरा बैलेंस कितना बचा? 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 एंड 30 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4, दैट मीन्स 60 एंड 120.
Am I clear? That's the balance left with me in the stores ledger, right? So the next thing, सर हाँ, एक 200, सो 40 बचा ना। बेटा 40 क्यों बचा? 40 में से 20 निकल सर गया ना। 50 चला, सर 50 चला गया, 20 चला गया, तो 10 और अच्छा हाँ ओके 20 बचा। 20 बचा ना, और उसमें 30 तो एज इट इज आ गया है ना, यस सर, यस सर, राइट? और यस सर। नेक्स्ट वाले लॉट अगर आप देखोगे, जनवरी 12 में मैंने 10 यूनिट इशू करे, तो ये भी मैं ₹3 वाले अमाउंट में से इशू करूंगा। अब इसमें क्या बचेगा? 10 यूनिट एट द रेट ऑफ 3 एंड 30 यूनिट एट द रेट ऑफ सर एक 4। सेकंड, थोड़ा स्लो प्लीज, एक सेकंड। ओके, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर है बेटा। मैंने बोला कि यस सर। फर्स्ट लॉट, मैंने बोला जब ये फर्स्ट लॉट में मैंने 70 इशू किया था, तो मैंने ये 50 पूरा गायब कर दिया और इसमें से आधा लॉट लिया, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट 20 की थी। और जब नेक्स्ट वाला लॉट लिया, देखो 10, तो मैंने इसमें से लिया 10 यूनिट्स। बेटा जब मैंने 20 में से 10 यूनिट्स ले लिया, तो मेरा फाइनेंसिंग फिगर बचा 10, यस सर। राइट? तो मैंने अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यूएशन कर दी। बेटा अगर आप देखोगे, आई होप यहाँ तक क्लियर है महर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके, इसके बाद अगर आप देखोगे महर, मेरे को क्या दे रखा है, नेक्स्ट डेट कौन सी है मेरे को? व्हाट इज द नेक्स्ट डेट गिवन टू मी? तो 20th, वो तो 15th भी है, 15th है। 15 है ना, 15, राइट? तो 15 इश्यूज है या रिसीट्स है? तो रिसीट है। रिसीट है, इसका मतलब ये नया माल खरीदा मैंने 20 यूनिट्स खरीदे एट द रेट ऑफ 5, मतलब 100 यूनिट्स के खरीदे। बट आई ऑलरेडी हैव अ बैलेंस ऑफ 10 3 30 34 120, और मेरे पास और आ गया 20 एट द रेट ऑफ 500। जल्दी बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम? ये मेरा फाइन अभी तक का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। 15 जनवरी को मेरे पास कितना माल पड़ा है? 15 जनवरी को मेरे पास 60 यूनिट्स पड़े हैं। ऑल वेल। So the next date given to me, क्या डेट है? जनवरी सो 20। 20। जनवरी 20 को मैंने 20 यूनिट्स इशू करा। बेटा 20 यूनिट्स इशू करा, 10 तो मैं सबसे पहले कहाँ से लूंगा? 10 तो मैं सबसे पहले कहाँ से लूंगा? ₹3 वाले, और रिमेनिंग 10 जो है वो मैं ₹4 वाले ले लूंगा। एम आई क्लियर? तो दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास 20 यूनिट्स बचे एट द रेट ऑफ ₹4 एंड 20 यूनिट्स बचे एट द रेट ऑफ ₹5, 80 एंड 100। एम आई करेक्ट में है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। सर नेक्स्ट मेरे पास क्या है? जनवरी 24। तो जनवरी 24 को अगर आप देख सकते हो, मैंने 10 यूनिट्स इशू करे हैं। सर 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 440। मेरे पास बचा कितना? 10 एट द रेट ऑफ 440 एंड 20 एट द रेट ऑफ 500। एम आई करेक्ट? कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ यहाँ तक। नो सर। चलिए, इसके बाद अगर आप देखोगे सर, मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर 24 जनवरी? व्हाट इज द नेक्स्ट डेट डू आई हैव? व्हाट्स द नेक्स्ट डेट दैट आई हैव हियर? सो 27। जनवरी सो ट्वेंटी 26, सिक्स 26, है ना? 26, 26। मैंने 40 यूनिट्स खरीदे एट द रेट ऑफ 3, मतलब 120, है ना? मैंने 40 यूनिट्स खरीदे एट द रेट ऑफ 3, दैट इज 120। दैट मीन्स मेरे पास बैलेंस क्या है? 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 440, 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 500 एंड 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3, 120। दिस इज द बैलेंस आई हैव यस सर। ऑन जनवरी 26। जनवरी 27 को देख लो, क्या हुआ? शॉर्टेज हो गया सर 5 यूनिट्स का। सर व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्टेज ऑफ 5 यूनिट्स? सर व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्टेज ऑफ 5 यूनिट्स? सर व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्टेज ऑफ 5 यूनिट्स? इसका मतलब क्या हो गया? कि सर मुझे अब इशू करना है ना,
मतलब 5 यूनिट्स मुझे मिल नहीं रहे, तो एक तरीके से वो इशू हो गए। तो सर मैंने 5 यूनिट्स इशू कर दिए, जो भी मेरा रिक्विजिट वैल्यू था 4 रुपीज के हिसाब से। तो 4 कैसे? बेटा क्योंकि अब मेरे जो नेक्स्ट इशू का प्राइस, इशू का जो अमाउंट था वो किस में से था, इसमें से था ना, इस वाले लॉट पे से सो था ना मुझे इशू। द लास्ट इशू का था। हाँ, मतलब मुझे कोई भी इशू एक करना है सेकंड। सबसे पहले 10 यूनिट में से करूंगा ना। मेहरबान से कैन, बेटा मुझे मेरे 5 यूनिट शॉर्टेज हो गए, मिल नहीं रहे, तो बेटा मेरी लास्ट वैल्यूएशन तो 10 यूनिट्स की है ना 4 रुपीज पे। तो जो 5 यूनिट्स खोए हैं यस वो सर। भी तो 4 यूनिट्स के हिसाब से ही कॉस्ट डालूंगा ना कॉस्ट में। यस सर। तो सर मेरे यस पास सर। यस बचा सर। कितना, सर ये जो बचा है मेरे पास बचा 5 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 20, 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 रुपीज 100, एंड 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 120। बेटा अगर आप सर देखोगे, हम सर 2500, 43, 120 और फिर 5 और 120, नहीं ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। कहाँ पे बेटा फिर से बोलो। सर एज इन जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है वो पहले आता है ना। जैसे you written हाँ 5 420, but isn't हाँ, 5 420 supposed to come after 2500 and 43 120? नो बेटा बिकॉज हम यहाँ पर ऑर्डर पे ध्यान दे रहे हैं ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल January 27 के बाद, क्योंकि मेरे पास और कोई डेट आगे गिवन नहीं है क्वेश्चन में 27 के बाद, है ना। तो दैट मीन्स जब मैं अब ओके नेक्स्ट सर। मंथ में जाऊंगा फेब्रवरी में, तो फेब्रवरी में सबसे पहले मैं ये 5420 को पिक करूंगा ना। बच्चा मैंने जो माल खरीद लिया वो माल कभी, वो कभी ना कभी तो यूज होगा ना, इस महीने नहीं हो रहा अगले महीने यूज होगा। अच्छा ठीक ओके, है सर। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ क्लोजिंग वैल्यू। तो अगर आप देख सकते हो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, सर मेरे पास 65 यूनिट्स हैं। ओके, टोटल में। और सर उनकी वैल्यू क्या है, 230 रुपीज वैल्यू है। ओके, सो दिस इज हाउ वी सर फाइंड आउट सर द, बट अगर ये नॉर्मल तरीके से ही होना है, then why does it say shortage 5 units? Why hasn't it just written material requisition 5 units? बेटा क्योंकि इसने बताया कि मैंने रिक्विजिट, मैंने, मेरे पास में स्लिप नहीं है, रिक्विजिशन मेरे पास मतलब मेरे पास सामने से रिक्वेस्ट आया, मैंने उसको माल दे दिया। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू मेहर दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल मेहर, यू आर रनिंग अ स्टेशनरी शॉप। ओके, एंड आपने फॉर एग्जांपल पहले दिन फर्स्ट डे आपने कुछ स्टफ खरीदा, कुछ पेंसिल्स खरीदी। ओके, से फॉर एग्जांपल आपने 100 पेंसिल्स खरीदी। ठीक है बेटा, कस्टमर्स आए, 2 पेंसिल खरीदा, चले गए। सेकेंड डे 2 पेंसिल्स और सेल हो गई, थर्ड डे 2 पेंसिल और सेल हो गई। ऐसे करते करते व्हेन यू केम टू द लास्ट डे, यू रियलाइज आई स्टार्टेड विद 100 पेंसिल्स। मेरे पास जो ऑर्डर्स आए हुए हैं, जो मैंने सारे कस्टमर्स को बेचे, वो मेरे पास ऑर्डर्स हैं केवल 60 पेंसिल्स के, लेकिन स्टॉक में मेरे पास 38 पेंसिल्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 पेंसिल्स या तो चोरी हो गई, है ना, शॉर्टेज है 2 पेंसिल्स का, या तो चोरी हो गई, या मैंने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की सेल रिकॉर्ड नहीं करी। इसका मतलब यही हो गया ना। यस सर। तो बेसिकली ये शॉर्टेज उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि या तो कुछ मैंने ज्यादा रिक्वेजिशन डाल दिया, मेरे मटेरियल खराब हो गया, मेरा मटेरियल मिल नहीं रहा, कुछ ना चोरी हो गया। अब वो रीजन कुछ भी हो, वी आर नॉट कंसिडर्ड अबाउट द रीजन, वी आर कंसिडर्ड अबाउट द फिगर्स। इन हैंड फिजिकली कितना माल पड़ा है और उसकी वैल्यू कितनी है, वो ये है। ठीक है सर। यस ठीक सर। है बेटा, आई होप आई एम क्लियर, राइट। आई होप द यस सर। स्टोर्स लेजर यूजिंग फीफो मेथड इज क्लियर, यस सर। राइट। राइट, आई थिंक से 240 रुपीज होगा, 230 नहीं ना। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नो सर। चलो, आई एम गोइंग टू डू द सेम क्वेश्चन आउट हियर, बिल्कुल हमारा जो यही क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया बेटा, इसको अब हम यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग लीफो मेथड। राइट, अब हम बेसिकली इस मेथड को यूज करेंगे टू सॉल्व फॉर लीफो मेथड। ओके, कैन वी डू दैट? और वी कैन ऑल्सो सॉल्व इलस्ट्रेशन 2.17 that is given on LIFO method only. Let's do another question. Illustration 2.17 on LIFO method.
Can you see that, right? Yes, sir. I'll just quickly draw the format. अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो इससे इजी क्वेश्चन कोई है नहीं, देखो सीधा सीधा 10 मार्क का क्वेश्चन होगा ये। अगर आपको सोर्स लेजर बनाने आते हैं तो इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। इट्स जस्ट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विच मेथड यू हैव टू मेक इट फॉर, दैट्स इट। तो क्वेश्चन में हम स्पेसिफाई करते हैं। हमेशा क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे, 110% स्पेसिफाई करेंगे कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, 110% स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है। ओके, ये आपको कभी Yes, एजम्पशन नहीं sir. लेना कि इसी से सॉल्व करना है। अब सर आपने तो 110% कह दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले तो नहीं कहते कई बार, है ना। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो आप फीफो मेथड से सॉल्व कर कर आ सकते हो तो बाय फीफो डिफॉल्ट, से। फीफो से, ठीक है। यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट, unit rate amount. This is your receipts, this is your issues, this is your balance, right? So we start with the first one, January 1. चलो इसमें हमारे लिए अच्छा काम ये कर रखा है कि they've given all the transactions in order, right? Opening stock they have given to you as 100 units at the rate of 2 rupees. That's going to give you 200 rupees. Then you have January 5, and January 5 you have purchased 200 units at the rate of 1.5. That gives you 300 rupees, है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जब हम इसको क्लोज करेंगे तो बैलेंस आ गया 100, 2, 200, 200, 1.5, 300। बेटा आपको ये चीज पता है कि हम इसे लीफो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बेटा सिंस वी आर फॉलोइंग लीफो मेथड, तो मेहर कैन यू थिंक एंड टेल मी दैट अगर मैं लीफो मेथड फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं लीफो मेथड फॉलो कर रहा हूँ लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो बेटा हमारा, यस सर। हम सबसे पहले 200 में से देंगे या टू 100 में से हंड्रेड देंगे, सर। 200 में से सर देंगे, 200 में से। राइट, दैट्स इट। और यस। कुछ क्वेश्चन में रहा ही नहीं, देख लो सारा सस्पेंस तो सर आपने क्लियर कर दिया इसका। जनवरी 7, 200 यूनिट्स आपने फिर से परचेज किया एट द रेट ऑफ 2.5, दैट इज 500 bucks। 100, 200, 200, 2, 1.5, 2.5, 200, 200, 300 एंड 500, राइट। हमने अभी तक केवल बैलेंस इकट्ठा किया, नथिंग मोर। अभी तक कुछ भी इशू नहीं किया है हमने। मैं जल्दी से बताया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम आ गए हैं जनवरी 18, जब हमने पहली बार इसको इशू किया है। सर हमने कितने यूनिट्स इशू किए हैं, सर हमने 100 यूनिट्स इशू करे हैं। सर किस रेट पे इशू करेंगे, 2.5 रुपीज पे करेंगे, तो मतलब 250। तो मेरे पास बैलेंस क्या बचेगा, 100, 200, 100, 2, 1.5, 2.5। So this is going to be 250, this is going to be 300, this is going to be 200. Meher, I hope the issues is clear. January 18. So could you please just stop at this step for a Yeah, second? yeah. तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। जनवरी, क्या डेट है हमारी, नेक्स्ट है जनवरी 20। तो जनवरी 20 को हमने 300 यूनिट्स खरीदे हैं 3.33 के हिसाब से। तो ये 999 आ गया, तो बैलेंस बचा 1000 ही ले लेते हैं, ठीक है ना। 100, 2, 200, 200, 1.5, 300, 100, 2.5, 250, लास्ट में बचा 300, 3.33, 1000, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आया, देखो नेक्स्ट हमारे पास आ गया इश्यूज जनवरी 25। तो अगर आप यहाँ पे इश्यूज देखोगे मेरे पास है 650 यूनिट्स। तो बेटा सबसे पहले तो 300 सारे के सारे चले गए, वी हैव यूज्ड द Yes, sir. एंटायर 300, क्योंकि 650
में 300 तो पूरा का पूरा चला जाएगा सर, इसके साथ साथ ये वाला 100 भी जाएगा पूरा का पूरा, तो 400 हुए सर, ये वाला 200 भी पूरा का पूरा जाएगा तो 500 होगा, 600 होगा, और इसमें से हम 50 यूनिट्स लेंगे। राइट मेहर, आई होप यहाँ तक क्लियर है। Yes, so राइट, हमारे पास वैल्यू आ गई 250, 300 एंड 100। हमारे पास बचा क्या? 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2, दैट इज 100 रुपीज। दैट इज द ओनली बैलेंस लेफ्ट, यूनिट लेफ्ट। तो जनवरी 26 को हमने देखो और स्टफ खरीदा 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.9, दैट्स 580। मेरे पास बचा कितना है? 50 एट द रेट ऑफ 2 एंड 200 एट द रेट ऑफ 2.9, so that's 100 and 580. Sir, after January 26 we have January 30। January 30 को हमें बता रखा है कि हमने 100 यूनिट्स इशू करे हैं, 100। तो दैट मीन्स हमारे को यहाँ पे बता दिया कि दिस हैज बीन इशूड एट 2.9 रुपीज, दैट्स 290। सर लेकिन अगर आप देखोगे फाइनल चीज हमें बता रखी है कि जनवरी 30 को ही हमें क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट है। हमारा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से डिफरेंट आ रहा है। हमारे हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक कितना आना चाहिए? 150, करंट सीइंग द करंट पोजीशन, बट क्वेश्चन के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक 50 यूनिट्स आ रहा है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 100 यूनिट्स का शॉर्टेज पुट कर देंगे ऑफ 290, एंड यहाँ पे 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2, ये हमारा फाइनल क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। पर इसे हम यहाँ पे शॉर्टेज मेंशन करते हैं। आई होप आई एम क्लियर। ये शॉर्टेज क्यों, कैसे कैलकुलेट किया सर? ये शॉर्टेज कैलकुलेट किया क्योंकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक 150 आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक 50 है, यूनिट्स है, तो हमने उसका डिफरेंस निकाल दिया और शॉर्टेज में डाल दिया। इतने यूनिट्स हमें मिल नहीं रहे हैं, ये यूनिट्स हमारा शॉर्टेज है। जल्दी बताएं सर मेहर, आई होप एक क्लियर है। सेकंड। हम्म। सर हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया है 50 यूनिट। हाँ हमने यहाँ हम जब अमाउंट अमाउंट को ऐड करते हैं। बेटा, अमाउंट को ऐड नहीं कर रहे, हम केवल यूनिट्स को ऐड कर रहे हैं। दैट इज, इन अच्छा, दोनों हम को जब ऐड यूनिट को किया ऐड। और इससे माइनस किया तो मिला 150, है ना। बट सर किन क्वेश्चन में दोनों को, हमें 50 और 200 को ऐड करा? 50 और 200 को ऐड किया, कितनी यूनिट्स है? 250। बेटा 100 माइनस यस किया तो सर। कितना बचा? 150। तो मतलब मेरे क्वेश्चन के हिसाब से, मेरे रिकॉर्ड रजिस्टर के हिसाब से 150 यूनिट होने चाहिए, ठीक है। जब बेटा मैंने यस सर। फिजिकल काउंटिंग करा तो आंसर निकला 50 यूनिट, तो इसका मतलब 100 का क्या हो गया? शॉर्टफॉल हो गया ना। यस सर। तो वही हमने यहाँ पे शो कर दिया। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। सर तो जो हमारा यूनिट का बैलेंसिंग फिगर होता है, दैट्स आवर स्टॉक, दैट्स आवर क्लोजिंग स्टॉक। दैट्स अ क्लोजिंग स्टॉक, राइट। दैट्स द और जो अमाउंट का यूनिट्स का क्लोजिंग बैलेंसिंग, स्टॉक। और जो हाँ। बैलेंस का फिगर होता है, व्हाट इज दैट व्हेन वी ऐड ऑल द अमाउंट्स? हम्म। बैलेंस का व्हाट फिगर इज दैट, व्हाट इज दैट कॉल्ड? बेटा ये वाला फिगर कह रहे हो आप? यस सर। इसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट एंड दिस इज यू क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। अच्छा ठीक है सर। ओके, आई होप यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑल वेल टिल नहीं हियर। सर। यस सर। सर जनवरी 30 में तो हमने 100 यूनिट्स इशू करा था ना? हम्म। कहाँ पे? तो फिर हमने हाँ जनवरी 30 वी इशूड हाँ 100 यूनिट्स। Then why have we shown this extra 100, बेटा, 290, दैट इज द 290? शॉर्टेज दैट वी कैलकुलेटेड ना, दैट्स द शॉर्टेज दैट ओके वी जस्ट ओके। कैलकुलेटेड। ठीक है। ओके, चलिए। मेहर, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज क्वेश्चन। ठीक है सर। कैन यू कम टू पेज नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 26?
क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 121। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखोगे, तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखोगे, इस क्वेश्चन में आपको इन्होंने पर यूनिट रेट नहीं दे रखा। दे हैव नॉट गिवन यू पर यूनिट रेट। व्हाट दे हैव डन हियर इज, उन्होंने आपको बोला अप्रैल 1 मेरे पास बैलेंस है यूनिट्स में 300 और वैल्यू में 600। बेटा क्या आप इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? 600 डिवाइडेड बाय 300, आंसर आ गया 2 रुपीज। जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रेट निकाल लिया बेटा मेहर आपने, राइट? एट द सेम टाइम आपको अप्रैल 2 में उन्होंने बताया है कि मैंने परचेज किया। ठीक है सर हमने सर? 300 प्लस 600 किससे डिवाइड करा? बेटा हमने 600 को वैल्यू को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया तो रेट मिल गया, राइट मेहर? अच्छा ओके सर। सिमिलरली मेरे को जो परचेज किया अप्रैल 2 में 440 को 200 से डिवाइड किया तो आई गेट 2.2 द रेट फॉर द नेक्स्ट वन। ओके यस सर। सर, अप्रैल यस सर। 4 जो हमारा इशूड का प्राइस है, इशूड की वैल्यू हमें चाहिए नहीं होती, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो तो हम कैलकुलेट करते हैं ना ऑलरेडी, है ना? नेक्स्ट आप देख सकते हो मेरे को अप्रैल 6 में दे रखा है 200 और यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 460। 460 डिवाइडेड बाय 200, so that will come out to be 2.3 रुपीज। सर नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप अप्रैल 6 में अप्रैल 4, अच्छा अच्छा तो इशूड है ना इसलिए, ओके। देन अप्रैल 11 में इशूड दे रखा है, अप्रैल 19 में आपको इशूड दे रखा है, राइट? अप्रैल 11 का इशूड है कितना, 150 एंड 200। अगेन इशूड की में हमें वैल्यू की जरूरत नहीं है। अप्रैल 22, अप्रैल 27, अप्रैल 22 में हमें वैल्यू क्या दे रखा है, परचेज 200, 480, तो 480 डिवाइडेड बाय 200, आंसर आ गया 2.40। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बताइए। नो सर। और यहाँ पर हमें इश्यूज दे रखे हैं 250। ठीक है सर, आपको बोला है वेटेड एवरेज मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये हमारा आखिरी मेथड है जो हमें करना था, स्टोर्स लेजर यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। सर पर इसमें तो लेजर नहीं बन, अच्छा बन रहा है। लेजर तो हमें बनाना पड़ेगा बेटा, ये तो मैंने जस्ट अभी आपको क्वेश्चन लिख के रीइटरेट किया क्वेश्चन। अभी तो मैंने केवल आपको क्वेश्चन रीइटरेट किया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे सर ने तो बताया था रेट मिलेगा, रेट तो दिया ही नहीं इसने, तो अब क्या करें? सर हम प्लीज क्लास 8 o'clock कंटिन्यू कर सकते हैं? अभी के बजाय। सर तो अगर आप देख सकते हो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में हमारे को यहाँ पे रिसीट्स हैं, रिसीट्स हैं, इश्यूज हैं एंड बैलेंस हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास है यूनिट रेट एंड अमाउंट, यूनिट रेट एंड अमाउंट, यूनिट रेट एंड अमाउंट, राइट? अगर आप देखोगे वेटेड एवरेज मेथड में हमारे पास अप्रैल 1 को बैलेंस गिवन है कितना, 300 एट द रेट ऑफ 600 रुपीज, है ना? हमने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अप्रैल 2 को परचेज किया। सर कितना परचेज किया, 200 यूनिट और वैल्यू है 440, है ना? तो ये आ गया था 2.2। सर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, जो मैं ये पर्पल से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये 300 को 200 से प्लस करना है, तो आंसर आ गया 500। तो मैंने क्या किया, 300 को 200 से प्लस किया, मेरा आंसर आ गया 500। सर मैंने नेक्स्ट किया 600 को 440 से प्लस किया, मेरा आ गया 1040 आंसर। ठीक है सर, मैंने 1040 को डिवाइड किया 500 से,
मेरा आंसर आ गया 2.08। दिस इज माई वेटेड एवरेज कॉस्ट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने क्या कहा सर? मैंने कहा 300 को मैंने मल्टी प्लस किया 200 से, यूनिट को यूनिट से, अमाउंट को अमाउंट से। मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी सर। वैल्यूज लिखने के बाद आप देख सकते हो मैंने बस उसे डिवाइड कर दिया, हमें हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गए। दैट्स इट। हर लेवल पे हम यही करने वाले हैं। जब भी इशू करेंगे हमारा प्राइस चेंज हो जाए, जब भी हम रिसीव करेंगे तब हमारा प्राइस चेंज हो जाएगा। इशू में यही सेम प्राइस यूज होगा। जैसे अब आपका नेक्स्ट है April 4 को हमने क्या किया? इशू किया। कितने यूनिट्स किए सर? सर 150 यूनिट्स करे 2.08 के हिसाब से, सेम रेट। तो अगर आप देखोगे 150 इंटू 2.08, वैल्यू आ जाएगी 312। हमारे पास कितने बचे सर? 500 माइनस 150 बचा 350 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.08। हमारे पास कितना बचा? 350 इंटू 2.08, वैल्यू बचा 728, राइट? 728 हमारी आई, ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक, राइट? नेक्स्ट अगर आप देखेंगे April 6 हमने इशू करा है सर 200 एट द रेट ऑफ 2.3, वी जस्ट कैलकुलेटेड अबव, वैल्यू है 460। हमने क्या करना है सर? हमने केवल प्लस करना है। 350 प्लस 200, आंसर आ गया 550। 728 प्लस 460, आंसर आ गया 1188। सर हमने 1188 को 550 से डिवाइड किया, टोटल आ गया 2.16। दैट्स इट, 2.16। सर मैंने क्या किया? 350 को प्लस किया 200 से, यूनिट को यूनिट से, अमाउंट को अमाउंट से, अमाउंट को यूनिट से डिवाइड किया बैलेंस में, तो मुझे 2.16 मिल गया। ठीक है सर। April 11 इश्यूज है 150 के। सर किस रेट पे करे जाएंगे? 2.16 के रेट पे। तो 150 इंटू 2.16, वैल्यू आ गया 324। यहाँ पर कितना बचा सर? 150 माइनस 550, 400 एट द रेट ऑफ 2.16, वैल्यू आ गई 864। काम खत्म। सबसे आसान तरीका है, कैलकुलेटर में सीधा टोटलिंग टोटलिंग करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आया April 19। April 19 में अगेन मैंने इशू किया 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.16, वैल्यू हो गया 200 इंटू 2.16, वैल्यू आ गया 432। बेटा बचा 400 माइनस 200, 200 एट द रेट ऑफ 2.16, वैल्यू बचा 432, राइट? सर द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर इज April 22। सर April 22 को हमने परचेज किया है 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 480, 2.80, 2.40, सॉरी 2.40, है ना? मैंने क्या करना है सर? 200 प्लस 200, 400, 432 plus 480, that's 912. I'm just going to divide that by 400. I get 2.28 वैल्यू, है ना? 200 को 200 से प्लस किया, 432 को 480 से प्लस किया, आंसर आ गया 922, 912 सर। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? नेक्स्ट आप लास्ट देख सकते हो April 27 को मैंने इशू किया है फाइनली 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.28, जिसका वैल्यूएशन हो जाएगा 250 इंटू 2.28, 570। मेरे पास कितना बचा सर? मेरे पास बचा 150 एट द वैल्यूएशन ऑफ 2.28, जिसकी वैल्यू बची 342। एंड द क्वेश्चन इज क्लियर, फिनिश्ड। दिस इज माई क्लोजिंग स्टॉक 150 यूनिट्स एट द रेट वैल्यूएशन ऑफ 342। That's where your weighted average का concept also comes to an end. आई होप यहाँ तक आप लोगों को वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? चलिए मेरे ख्याल से हमारा यहीं पे मटेरियल्स चैप्टर एंड होता है एंड वील बी डन, वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट? चलो आई गेस वी आर डन विद दिस चैप्टर, so in the next class we are going to start with the next chapter. Thank you.